कुंभ राशि वाले एक बार फिर से महाविस्फोटक योग बनने जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? अरे भाई, कुंभ राशि के कुंडली के दूसरे भाव में देख लो आप कि कौन कौन सा ग्रह जो है सो एक साथ टकराने जा रहा है। ये आसान नहीं है। ये देखो आप, 29 मार्च बीत गए, शनिदेव उस भाव में आ चुके हैं, मीन राशि में, दूसरे भाव में। राहु देवता भी उस भाव में आ चुके हैं, शुक्र देवता भी उस भाव में आ चुके हैं, बुध देवता भी उस भाव में आ चुके हैं। और ये समझो कि 14 अप्रैल तक तो सूर्य देव भी उसी में है। ये पांच पांच ग्रह, टोटल 9 ही ग्रह होते हैं, ये आप देख लो। उसमें से 5 ग्रह, उसमें से 5 ग्रह एक साथ एक भाव में आ रहे हैं, एक दूसरे को अप डाउन, मैं बड़ा तो मैं बड़ा के ये युद्ध में जो है जो सम्मिलित होने जा रहे हैं, यानी कि टकरा रहे हैं सब। और ये सब जो टकराएगा तो महाविस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। और जब महाविस्फोट होगा तो क्या परिणाम आपको मिलेंगे, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये दूसरा भाव क्या है, फिर इन सभी ग्रहों को समझना पड़ेगा, फिर इसके परिणाम को समझना पड़ेगा। दूसरा भाव आपका धन है, जो बैंक बैलेंस है आपका, आपकी वाणी है। दूसरा भाव आपकी नैतिकता है। दूसरा भाव आपका भोजन है। दूसरा भाव आपका कुटुंब परिवार है। दूसरा भाव आपका संस्कार है। और दूसरा भाव ही आपका पारिवारिक सुख भी है। ये सब दूसरा भाव है। और इस भाव में ये 5 ग्रह धूम टकरा रहे हैं, महाविस्फोट बुम नहीं एक साथ हो रहे। क्या प्रभाव होगा, इसको समझिए। ग्रहों को पहले समझिए। सूर्य जो है सो सभी ग्रहों का बाप है, यानी कि पिता है, यानी कि राजा है। सभी ग्रहों का मालिक कौन है? सूर्य है। और आपके आत्मा का कारक भी सूर्य ही होता है। आपके पास में जो विद्या, बुद्धि, ज्ञान है, दिमाग जो है आपका, उसका भी मालिक सूर्य ही होता है। शनि क्या है? शनि न्याय है, अनुशासन है, धीरे धीरे काम करने वाला ग्रह है। शनि संयम है, कड़ा मेहनत है, और कभी कभी रूखा, कड़वा, बोलने पर विवश करने वाला ग्रह है। राहु क्या है? राहु वाणी में चालाकी है, रहस्यमयता है, असत्य बोलने पर विवश करने वाला ग्रह है। राहु आर्थिक मामलों में अनिश्चितता देने वाला यहां पर में ग्रह है, इस भाव में। अच्छा, शुक्र क्या है? शुक्र यहां बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा? तो शुक्र इस भाव में धन और विलासिता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी कि शुक्र धन है, भोग विलास है, शुक्र वाणी को मधुर करता है और ऐश्वर्य में वृद्धि करता है शुक्र। बुध क्या है? बुध बुद्धिमानी है, बुध व्यापारिक कौशल है, संवाद क्षमता है, वाणी के चातुर्य और तार्किक शक्ति को बढ़ाने वाला यहां पर में ग्रह है। सिंगल सिंगल समझ लिया आपने। अब इसके प्रभाव क्या है? तो ये जिस जिसके कारक है, मालिक है, उस सबको देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि शनि आपको न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय यहां पर में बनाएगा। यहां पर में आपको संयमी बनाएगा, कड़ा मेहनत करने वाला बनाएगा, वाणी में कभी कभी तीखापन, कड़वापन, रूखापन लाने का प्रयास करेगा। राहु क्या है?
राहु आपको यहां पर में वाणी में होशियारी देगा, चालाकी देगा, कब कैसे वाणी को मूव करना है। ओशो के वाणी पर में राहु बैठा हुआ था। जिस दिन जिस विषय पर में ओशो बोलते थे उस दिन, आज मान लो कि ये कह रहे हैं कि गाय का दूध पीना अच्छी बात है तो उसी को साबित कर दिया, और कल ये कह रहे हैं कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए तो उसी को साबित कर दिया। चालाकी है, आपको भी चालाक बना देगा। राहु आपको मिस्टीरियस बना देगा, लोग आपको परख नहीं पाएंगे, इस समय में जान नहीं पाएंगे। राहु के कारण इस समय में आप झूठ भी खूब बोलेंगे, असत्य का प्रयोग खूब करेंगे। राहु आर्थिक मामलों में कब अच्छा है कब बुरा है इस बात का आप निर्णय नहीं कर पाएंगे, अनिश्चित रहेंगे। शुक्र इस समय में धन भोग विलास ये सब आपको बढ़ाने का प्रयास करेगा, ये सब देने की कोशिश करेगा। वाणी को मधुर बनाने का प्रयास करेगा और आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने की कोशिश करेगा शुक्र। बुध आपको बुद्धिमान बनाने का प्रयास करेगा। बुध आपको व्यापारिक कौशल और संवाद क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करेगा। वाणी में चातुर्य देगा और तार्किक शक्ति प्रदान करेगा, जो कोई भी आपको बेवकूफ तो खैर नहीं ही बना पाएगा, आप चाहे जितनों को बना दें। अब इन सब के महाविस्फोटक युति, ये चतुर्ग्राही पंचग्राही योग जो बन रहा है, इसका क्या प्रभाव होगा उसको समझिए। धन और आर्थिक स्थिति के मामले में सबसे पहले समझिए, शनि मेहनत से आपको धन प्राप्त करवाएगा। राहु अचानक से धन का लाभ भी देगा और धन का हानि भी देगा। शुक्र ऐश्वर्य प्रदान करने का प्रयास करेगा। बुध व्यापार में आपको सफलता मिले ऐसी कोशिश रहेगी। देवी और सज्जनों, और क्या होगा तो राहु युति शुभ भावों से दृष्ट हो रही है। राहु के साथ शुक्र भी है, शनि भी है, नहीं बुध भी है, शुभ ग्रह भी है साथ में। तो क्या हो रहा है कि आपको बिजनेस व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है, आपको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। राहु की उपस्थिति अनैतिक या चालाकी भरी तरीकों से धन कमाने की आपको इस समय में प्रवृत्ति दे सकता है, आपके मन में ये भाव उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, वाणी और संचार कौशल की अगर बात करूं तो बुध और शुक्र के कारण आपकी वाणी आकर्षक और प्रभावशाली होगी। इस समय में आप जो बोलेंगे लोग उसके तरफ खिंचे हुए चले आएंगे। आपका प्रभाव वाणी पर में काफी होगा। राहु के कारण कभी कभी आप झूठ बोल सकते हैं या चालाकी से अपनी बात भी रख सकते हैं। शनि के प्रभाव से वाणी में गंभीरता होगी, लेकिन कभी कभी यह रूखा और कठोर भी दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो शनि और राहु की उपस्थिति परिवार में तनाव पैदा कर सकता है। बड़ा ध्यान से समझना, इन सब चीजों को इतना पॉइंटली गहराई से रिसर्च करके कोई नहीं बताएगा, कुछ कुछ ऊपर ऊपर बता दिया, बात खत्म। शनि और राहु की युति पारिवारिक स्थिति में तनाव, झगड़ा और कटुता लाने का प्रयास कर सकता है। शुक्र और बुध परिवार में सुख संपन्नता लाने में मदद करेगा। शनि राहु बुरी स्थिति में है, इसलिए पारिवारिक जीवन में कुछ मतभेद भी देने का प्रयास करेगा।
वो मतभेद खास करके वाणी के कारण हो सकता है, बोलने के कारण हो सकता है, तो उस पर में ध्यान देना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर प्रभाव। दूसरा भाव आपके मुख का होता है और गले का भी। ये जो भाव है ये पूरा भाव दूसरा होता है। तो दूसरा भाव आपके मुख का और गले का दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। और शनि और राहु की उपस्थिति है तो वाणी में दोष, दांत से संबंधित कुछ कष्ट और गले से संबंधित कुछ समस्याएं आपके सामने में आ सकती है, तो उस पर में आपको विशेष ध्यान देना होगा। शुक्र और बुध जो है ये प्रयास करेगा आपको इन सभी समस्याओं से बाहर निकाल दे, ना ही परिवार में टेंशन होने दे, ना ही मुख गले से संबंधित आपको कुछ परेशानी दे। देवी और सज्जनों, निष्कर्ष पर मैं अगर पहुंचूं तो मैं ये कहूंगा कि यह युति धन, व्यापार, वाणी इन सब पर गहरा प्रभाव डालती है। यह आर्थिक रूप से आपकी समृद्धि और बुद्धिमत्ता का लाभ आपको दिलाती है। लेकिन यदि राहु और शनि भी यहां पर में है, आपने यदि अपने नकारात्मक विचारों पर में काबू नहीं किया, बोलने पर में अपना काबू नहीं किया, तो पारिवारिक कलह और वाणी के कारण विवाद आपको झेलने को मिल सकता है। कुछ उपाय अगर मैं बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, श्रवण और पठन करना चाहिए। आपको ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप अगर संभव हो तो शनिवार के दिन करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। वाणी दोष को दूर करने के लिए आपको ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। धन वृद्धि के लिए शुक्र और बुध के उपाय जैसे कि लक्ष्मी मंत्र का जाप या हरे रंग के और उजले रंग के वस्त्र को आपको धारण करना चाहिए। इससे आपकी समस्याएं टल जाएंगी और अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे। तो देवी और सज्जनों, यही थी हमारी छोटी सी वीडियो। देखो, बहुत गहराई से रिसर्च के बाद सारी चीजों को पॉइंट आउट करके मैं रखता हूं, जो कुछ छूट ना जाए ऐसा। नहीं तो ऐसे बोलने के लिए मुझे किसी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। 1-2 घंटा तो ऐसे ही बोला जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो पॉइंट आउट छूट ना जाए, वो पॉइंट जो मैंने इस पर में रिसर्च किया है, निकाला है खोज करके, वो रह ना जाए, इसलिए मुझे देखना भी पड़ता है। तो मैं देखता हूं। आपने कुंभ राशि वाले कभी ये सोचा है कि आपसे कुछ ऐसे लोग जो कमजोर थे पढ़ाई लिखाई में, मेहनत परिश्रम में, सपोर्ट में, वो लोग आपसे आज आगे निकल गए? आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि उसको भाग्य का साथ मिला, आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिला जितना उसको मिला। क्यों नहीं मिला? आपके भाग्य का मालिक है शुक्र देवता। शुक्र के लिए आपको चाहिए कि ओपल फायर या स्फटिक रत्न धारण करें। ओपल फायर या स्फटिक रत्न धारण करें, इससे आपके जीवन की ज्यादातर समस्याएं दूर हो जाएंगी और भाग्य का साथ खूब मिलने लगेगा। देवी और सज्जनों, आप दुनिया में जहां से चाहे लेना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनके लिए मेरा रास्ता, मेरा दरबार हमेशा खुला हुआ है। मात्र 25,000 में ओपल फायर, अंगूठी और पूजा पाठ सिद्धि के साथ, और मात्र 5,000 में, मात्र 5,000 में स्फटिक, अंगूठी और पूजा पाठ के ये भी साथ। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे, आपको मिल जाएगी। पर्सनली अगर जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखा करके 100% एक्यूरेट एनालिसिस करना है, जानना है, तो आपको जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा। जो उचित शुल्क है आपको जमा करनी पड़ेगी। जब देख लिया जाएगा तो आपको कॉल करके फिर बताया जाएगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।